हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 3D से पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 14 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है ये मुझे निकालना है। अब देखो मुझे आंसर में यहाँ पे घन मीटर दिया है, इसका मतलब मुझे इसका आयतन निकालना होगा। ठीक है, तो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो स्टार्टिंग में हमें दिया है कि जो नदी है वो 45 मीटर चौड़ी है, यानी बी की वैल्यू मुझे दी है 45 मीटर। आगे हमें गहराई या इसकी ऊंचाई दी है, तो एच की वैल्यू भी हमें दी है 2.5 मीटर। तो मुझे यहाँ से लंबाई निकालनी होगी। तो लंबाई मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो इसमें दिया है कि नदी का जो बहाव है वो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे का मतलब एक घंटे में नदी 3.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये नदी है, इस प्रकार से कोई नदी जा रही है, ये इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई तो हमें दी है 45 मीटर है, और गहराई है, यहाँ से मैं देखूँ तो गहराई होगी और यहाँ से देखूँ तो ऊंचाई होगी, ये भी हमें दी है 2.5 मीटर। अब मैं इसकी लंबाई कैसे निकाल सकता हूँ, देखो एक घंटे में वो 3.6 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और आंसर मुझे प्रति मिनट में निकालना है और यहाँ पे मीटर दिया है, यानी किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा और घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मैं 3.6 में कैसे निकालूंगा, इसको मैं 1000 से गुणा करूँगा, तो ये तो हो गया मीटर। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो एक मिनट में कितनी करेगा, ये 60 को मैं नीचे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट बराबर इतने मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट में वो इतनी दूरी तय करेगा। अब अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे दशमलव का एक स्थान है तो यानी एक और जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 36। अब 6 से काटूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 60 मीटर। तो 1 मिनट में वो 60 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 60 मीटर की दूरी तय करने का मतलब क्या है कि अगर नदी का पानी पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे है तो 1 मिनट बाद वो पानी यहाँ पे आ जाता है और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो दूरी है वो टोटल 60 मीटर के बराबर है। तो ये मैंने लंबाई निकाल दी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 मीटर। अब देखो ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो यहाँ पे मैं मीटर क्यूब कर सकता हूँ। अब इनका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव का एक स्थान है तो एक जीरो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और 25 से क्या होता है 150, तो 150 गुणा 45। अब जीरो 15 पंजे 75 को 5, 15 चौको 60 और 7 67, यानी 6750 मीटर क्यूब। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मेंसुरेशन 3D के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, यानी एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं स्टेप जंप नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा बट आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, और एक बार आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो उसके बाद आप स्टेप जंप करके अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब देखो आयत है, इसका मतलब घनाभ की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल देखो इसका आधार ये वाला होगा, तो आधार होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L इंटू बी, यानी L इंटू बी की वैल्यू मुझे दी है 6500 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे दिया है तथा इसमें भरे पानी का आयतन, आयतन मतलब L इंटू बी इंटू एच, इसकी वैल्यू मुझे दी है 2.6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, तो टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी, गहराई यानी मुझे एच की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, एल और बी की वैल्यू तो मुझे दी है तो यहाँ पे मैं रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6500। सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको यूनिट को भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि जब यूनिट को सॉल्व आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला। तो यूनिट भी हम इसमें लेंगे, तो ये हो गया। अब इंटू यहाँ पे h है तो ये h हो गया, इन दोनों की वैल्यू मैंने रख दी और h हो गया बराबर ये हो गया 2.6 मीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। आंसर मुझे निकालना है मीटर में, तो ये जो सेंटीमीटर है इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर।
तो यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर हट जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, अब 2 मीटर से ये 2 मीटर कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर मैं 5 से काटूँगा तो 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, फिर 13 से इसको काटूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13 दूनी 26, दशमलव का एक स्थान है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये टोटल 40 हो जाएगा, बट दशमलव का एक स्थान है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मीटर, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, धातु के बने एक घनाभ का भार 16 किलोग्राम है। तो भार यानी मुझे वॉल्यूम या आयतन मुझे दिया है, तो L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू मुझे दी है 16 किलोग्राम। आगे दिया है यदि इसकी सभी भुजाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दें तो नए घनाभ का भार कितना होगा, ये मुझे निकालना है। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके टोटल 16 किलोग्राम आना चाहिए। तो इसमें और कुछ भी नहीं दिया है तो इनको मैं अपनी तरफ से मान सकता हूँ। तो अगर मैं इसको 2 मानता हूँ और इसको भी 2 मानता हूँ तो टोटल 16 आना चाहिए। तो 2 गुणा 2 तो ये हो गया 4, बचा कितना 4। तो अब देखो इनको गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो टोटल 16 आ गया। तो यानी जो पहला घनाभ है उसकी लंबाई मैंने 2 ले ली, चौड़ाई 2 ले ली और ऊंचाई 4 ले ली। इसमें दिया है यदि इसकी सभी भुजाओं में से, तो सभी भुजाएं यानी ये वाली सभी भुजाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दिया जाए। सभी को 1/4 करना है, यानी इसका भी मैं 1/4 निकालूंगा, इसका भी 1/4 निकालूंगा और इसका भी 1/4 निकालूंगा। ठीक है, तो 2 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2। अब 4 का 1/4 कितना होगा, 1। ठीक, तो जो नया घनाभ बनेगा उसकी मैंने लंबाई भी निकाल दी, चौड़ाई भी निकाल दी, ऊंचाई भी निकाल दी। अब मुझे क्या निकालना है, इसका भार निकालना है, यानी आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए इनको गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 किलोग्राम। 1/4 किलोग्राम का मतलब 0.25 किलोग्राम। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने यही क्यों लिया, इसके स्थान पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, पर इनको गुणा करके 16 आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे ऐसे भी ले सकता हूँ 16, तो इनको क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, तभी इन तीनों को गुणा करके 16 आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका 1/4, तो 16 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4। फिर 1 का भी 1/4, तो 1 का 1/4 होगा 1/4, 1 का भी 1/4 तो ये होगा 1/4। अब इनको गुणा कर दो तो इससे ये कैंसिल, यहाँ से भी 1/4 यानी 0.25 आएगा। ठीक है, तो लेने के लिए आप कुछ भी लो, लास्ट में आंसर हमारा यही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा। तो आयतन मतलब मुझे L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू निकालनी है, और इसमें दिया है कि 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी वैल्यू मुझे दी है 1.5 हेक्टेयर। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर की जो वैल्यू होती है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, क्योंकि जो हेक्टेयर है वो क्षेत्रफल की यूनिट है। इसका मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 1.5 हेक्टेयर है तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर स्क्वायर में, तो 10,000 से गुणा करना होगा। अब मैंने निकाल दिया, जो L और B की वैल्यू है वो इतने मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो दशमलव का एक स्थान है यानी 1 जीरो हट जाएगा, तो कितना हो रहा है ये 15 के आगे 3 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो L और V की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, 15 1 2 3 मीटर स्क्वायर इंटू H की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी है 5 सेंटीमीटर। गहरी या ऊंचाई इसमें हमें दी है, पर आंसर मुझे मीटर में निकालना है। इसका मतलब ये जो सेंटीमीटर है इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए मैं 100 से भाग करूँगा। अब क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब 15 पंचे 75, 1 जीरो बचा तो 1 जीरो मैंने लगा दिया। अब मीटर स्क्वायर और मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। इसका मतलब 750 यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैलाया गया कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है। तो इसमें दिया है कि 0.6 घन मीटर। अब देखो ये किसकी यूनिट होती है, ये आयतन यानी V की यूनिट होती है, जो होती है L इंटू बी इंटू एच। इसकी वैल्यू मुझे दी है 0.6 घन मीटर या मीटर क्यूब।
आगे दिया है इसको पीट पीट कर इस प्रकार फैलाया जाता है कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा पूरा ढक लेती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का मतलब मुझे L और B की वैल्यू दी है, किसके बराबर है, 1 हेक्टेयर के बराबर है। और 1 हेक्टेयर मैंने आपको बोला किसके बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो मुझे क्या निकालना है, इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी होगी। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो L और B की वैल्यू मेरे पास है और H की वैल्यू मुझे निकालनी है, बराबर इसके है। तो L और B की वैल्यू हो जाएगी 10,000 मीटर स्क्वायर इंटू H बराबर हो जाएगा 0.6 मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल 1 मीटर बचेगा। तो H की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 0.6 मीटर बटे में 10,000। अब देखो मुझे आंसर किस में निकालना है, मिलीमीटर में निकालना है। तो मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो किससे गुणा करना होगा, मुझे मीटर हटाने के लिए यहाँ पे 100 गुणा 10 से गुणा करना होगा। अब ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0। तो अब ये बटे में 10 है, इसका मतलब दशमलव का एक स्थान यहाँ आ जाएगा। तो टोटल H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.06 और साथ में mm भी हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, C वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे L, B और H अगर इसके भुजाएं हमें दी हैं तो इसकी वैल्यू होती है, इनको गुणा करेंगे, ठीक है, इन सबको गुणा करेंगे तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और इनकी वैल्यू मुझे दी है 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणा B की वैल्यू है 14, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस L इंटू B, इनको गुणा कर दो तो 14 गुणा 7.5, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ इसका और इसका यानी 24 गुणा 7.5, ये भी जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लेके यहाँ पे इसका गुणा करूँगा तो ये 4 हो जाएगा। अब 2 हट जाएगा तो यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे भी होगा 12। अब इसको गुणा किया जा सकता है, तो 12 चौको 48, 12 कम 12 4 16 प्लस में 7 पंजे 35 को 5, 7 7 49 और 3 52, दशमलव का एक स्थान प्लस 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6 90 और सेंटीमीटर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 और साथ में 2 8 और 10 से 0। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ तो कितना हो रहा है, ये 5 चौको 20 की 0 दशमलव, अब यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2.0 कहाँ पे आ रहा है, यानी स्टार्टिंग में 2 कहाँ पे आ रहा है, तो स्टार्टिंग में 2 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो C वाला हमारा आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं, ये हमें निकालना है। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ये मान लीजिए कोई तालाब है, ठीक है, इसकी लंबाई मुझे दी है 24 मीटर है, चौड़ाई दी है 15 मीटर है और आगे दिया है कि कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं पहली हाइट कुछ भी मान सकता हूँ, मान लीजिए हाइट 0 है तो यहाँ पे मैंने 0 मान ली। तो अब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, यानी टोटल वृद्धि हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर की, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो इसमें दिया है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर मतलब आयतन की बात कर रहा होगा, एक जो व्यक्ति है वो 0.1 मीटर क्यूब पानी विस्थापित कर रहा है, तो कितना व्यक्ति होंगे, तो मान लीजिए x व्यक्ति हैं, तो x व्यक्ति कितना करेंगे, इसके वॉल्यूम के बराबर जो कि हमें यहाँ पे दिया है, आयतन यानी L इंटू B इंटू H। तो लंबाई है 24 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। तो सब मीटर में है, इसका मतलब इसको भी मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो बटे में कर दूंगा मैं 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे होगा x इंटू 0.1 मीटर क्यूब,
तो मीटर क्यूब से मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 5 से काट सकता हूँ तो यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे होगा 3। अब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 12। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 10 है, इंटू 0.1 नीचे आ जाएगा तो 0.1, तो ये दशमलव से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल आएगा 36। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी तथा 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसमें दिया है कि कोई आयताकार लोहे की चादर है इस प्रकार से, ठीक है, लंबाई दी है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 36 सेंटीमीटर। अब देखो क्या होता है कि इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटेंगे। तो चारों कोनों का मतलब यहाँ से भी एक वर्ग काटना है, यहाँ से भी एक वर्ग काटना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये मैंने काट दिया। आगे दिया है जिसमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो ये 8 8, यहाँ पे भी 8 8, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, इसी प्रकार से ये भी 8, ये भी 8, यानी सब 8 8 हो जाएंगे। तो मुझे क्या निकालना है, शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया। तो इस डिब्बे की धारिता कितनी है, धारिता का मतलब मुझे इसका आयतन निकालना है, यानी L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, अब देखो ये तो मैंने काट दिया, यहाँ से ये मैंने काट दिया, तो ये वाला पोर्शन बचेगा, तो इसको मोड़ूंगा मैं तो ये पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये ऊपर आ जाएगा, यानी ये इसकी एच हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, यानी टोटल जो हाइट हो गई वो 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो हाइट तो मैंने निकाल दी है। अब देखो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 8 ये है, 8 ये है और टोटल ये कितना है, 48 है। तो बचा कितना, ये वाला जो पोर्शन होगा ये इसकी बी या इसको लंबाई में ले सकता हूँ, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई। तो 8 और 8 16, तो 48 में से अगर मैं 16 माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 32। तो जो 32 सेंटीमीटर होगा वो इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो लंबाई भी मैंने निकाल दी। अब मैं चौड़ाई निकाल सकता हूँ, तो ये चौड़ाई हो जाएगी इसकी, क्योंकि 8 ये गया, 8 ये वाला गया, तो बचा हुआ जो भाग होगा वो ये चौड़ाई हो जाएगी। तो 36 में से मैं 8 और 8 16 माइनस करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20। तो जो इसकी चौड़ाई है वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 है तो यहाँ पे 0 लगा दूंगा। अब इसका गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी यहाँ पे 2 आएगा। तो देखो स्टार्टिंग में 20 किसके है, बी वाले के, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयताकार प्लॉट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी इस लंबाई की खोदी जाती है। ठीक है, आगे दिया है इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लॉट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया। तो इससे प्लॉट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। देखो इसमें स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है कि कोई आयताकार प्लॉट है, ठीक है, इस प्रकार से ये आयताकार प्लॉट है। इसकी जो लंबाई है वो दी है 13.5 मीटर और चौड़ाई हमें दी है 2.5 मीटर। ठीक, और आगे दिया है इसमें एक आयताकार टंकी, तो इस प्रकार से कोई आयताकार टंकी खोदी जाती है। इसकी जो लंबाई है वो मुझे दी है 5 मीटर, चौड़ाई दी है 4.5 मीटर और जो ऊंचाई है वो दी है 2.1 मीटर। अब इसमें से निकाली गई जो मिट्टी है, यानी इसमें से निकाली गई जो मिट्टी है वो शेष भाग में समान रूप से बचाई जाती है। शेष भाग का मतलब टोटल तो इतना है और यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है, तो शेष भाग कौन सा बचा, ये वाला पोर्शन। तो सबसे पहले मुझे इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी होगी। तो टोटल वैल्यू यानी टोटल जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 13.5 गुणा 2.5, ये टोटल क्षेत्रफल है। इसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, इसका क्षेत्रफल माइनस करूँगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 5 इंटू चौड़ाई है 4.5, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 33.75 माइनस 5 पंजे 25, 5 को 20 और 2 22, तो दशमलव का एक स्थान है तो ये आएगा 22.5। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 11, तो 11.25 मीटर। ये मीटर नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल होता है L इंटू वी। इसकी वैल्यू हमें दी है, जो बचा हुआ एरिया है 11.25 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें दिया है कि इससे प्लॉट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी।
तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, देखो क्षेत्रफल तो होता है L इंटू बी, इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल दी। अब इसमें ऊंचाई भी निकालनी है, यानी इंटू में h कर दूंगा। तो मान लीजिए h की वृद्धि होती है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि जो मिट्टी है वो यहाँ से निकालनी है और मिट्टी का मुझे टोटल आयतन निकालना होगा, जो कि होगा L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो ये L, B और H किसका होगा, ये जो गड्ढा है इसका। तो L की वैल्यू इसमें दी है, देखो अगर मैं यहाँ पे L की वैल्यू निकालूँ तो L की वैल्यू दी है 5 गुणा B की वैल्यू 4.5 गुणा H की वैल्यू 2.1। ठीक, तो ये मीटर में है टोटल, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो H की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके, और ये अपॉन में आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 11.25 मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे मीटर बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके ये आएगा 4.2, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, धातु से बना एक खुला ट्रंक 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो देखो इसमें दिया है कि जो कोई ट्रंक है खुला है, यानी ऊपर से पूरा खुला हुआ है, ठीक है, और इसकी लंबाई हमें दी है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 23 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कर दिया। आगे दिया है इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। तो तली का मतलब ये वाला जो पोर्शन है, मोटाई तो यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला और ये वाला, तो टोटल मोटाई है इसकी 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दीवारों का भी होगा, 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, तो ऊपर तो खाली है तो ऊपर तो होगा नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। आगे दिया है यदि ट्रंक के धातु के 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 ग्राम हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हमें दी है 0.5 ग्राम के बराबर। तो मुझे क्या निकालना है, तो खाली ट्रंक का भार कितना होगा, तो खाली ट्रंक का मुझे टोटल वेट निकालना है। तो वेट, क्योंकि ये खोखला है, इसका मतलब वेट केवल किसका होगा, ये जो दीवारें हैं इसका होगा, और बटे में यहाँ पे नीचे जो तली है इसका होगा। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, देखो टोटल वेट में निकालूंगा सबसे पहले। तो टोटल वेट कितना है, टोटल लंबाई इसकी दी है 50, वेट का मतलब मुझे टोटल वॉल्यूम या आयतन निकालना है, जो होता है L गुणा B गुणा H। तो टोटल वेट देखो 50 ये है, इंटू चौड़ाई 40 ये है, इंटू 23 ये है, तो टोटल वेट तो इतना है। इसमें से अगर मैं ये जो बीच का खोखला हुआ भाग है इसको माइनस कर दूं तो टोटल इसका वेट निकल आएगा। तो खोखला का मतलब देखो मोटाई तो यहाँ से 3 है, यहाँ से भी 3 है, तो बचा हुआ जो भाग होगा वो तो खोखला होगा। इसका मतलब टोटल 50 में से मुझे क्या माइनस करना होगा, 3 यहाँ का 3 यहाँ का, तो 6 माइनस करना होगा। तो लंबाई मैंने 50 में से माइनस कर दी, तो लंबाई आ गई इसकी 44। इसी प्रकार से चौड़ाई में भी होगा, 3 यहाँ से होगा और 3 यहाँ से होगा, तो 3 और 3 6, तो 40 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 34 इंटू। अब देखो ऊंचाई में क्या होगा कि इसकी तली तो 3 सेंटीमीटर मोटी है, बट ऊपर तो खाली है, इसका मतलब ऊपर से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो ये जो टोटल है ये 23 है, तो 23 में से केवल 3 माइनस होगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 20। अब देखो अगर मैं इसको गुणा करके सॉल्व करता हूँ तो टोटल इसका वेट निकल आएगा। तो ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके आप खुद देख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16,080 के बराबर। तो 16,080 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ रहा है। मुझे वैल्यू किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, और हमें दिया है कि 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 0.5 ग्राम है। तो इतने की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16,080 इंटू 0.5 से मैं गुणा कर दूंगा, इतने ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे किलोग्राम में चाहिए तो बटे में मैं कर दूंगा यहाँ पे 1000। तो ये अब किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो टोटल ये आएगा 8.04 किलोग्राम। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः ABC हैं। तो ABC मुझे दी है, ठीक। आगे दिया है इसका आयतन भी घन इकाई तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल S वर्ग इकाई है। तब 1/b की वैल्यू क्या होगी। 1/b का मतलब आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 1/a इंटू b इंटू c की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो इसको मैं बड़ी आसानी से ऑप्शन से सॉल्व कर सकता हूँ, जिसके बटे में ABC होगा वही हमारा आंसर होगा।
तो देखो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एस बी की वैल्यू होगी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में बटे में ए बी सी नहीं आ रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो बटे में ए बी सी नहीं आएगा, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये रख देता हूँ तो किसी भी कंडीशन में ये कैंसिल होके ए बी सी तो नहीं आएगा बटे में, यानी ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन सा वाला, ये वाला। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको आप चेक करके देख सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं ए बी सी एलसीएम लेता हूँ तो ये आएगा ए बी सी, यहाँ पे होगा बी सी प्लस यहाँ पे होगा ए सी प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी। तो ये हो गया इंटू 2 है, तो ये 2 बी सी ए सी और ए बी, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी एस के बराबर होती है, और बटे में एस है तो ये हो गया ए बी सी। तो इससे ये कैंसिल, यानी 1/a/b/c हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक घनाभ के 3 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई तथा जेड वर्ग इकाई है तथा इसका आयतन भी घन इकाई है, तब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे निकालना है। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। इसमें दिया है कि 3 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई हैं, एक्स वाई और जेड हैं। तो अगर मैं लंबाई एल मानता हूँ, चौड़ाई बी मानता हूँ, ऊंचाई एच मानता हूँ, तो आसन पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, जैसे ये और ये दोनों आसन पृष्ठ हो गए, इसके साथ ये वाला जुड़ा है तो ये भी आसन पृष्ठ हो गए। इनका क्षेत्रफल मुझे दिया है एक्स वाई और जेड है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए ये दोनों हैं, तो ये एच होगा, ये एल होगा, तो एक्स की वैल्यू हो गई एल इंटू एच। इसी प्रकार से दूसरा आसन पृष्ठ अगर मैं ये मानता हूँ, ये वाला और ये वाला, तो ये बी होगा, ये एच होगा, तो वाई की वैल्यू हो गई बी इंटू एच। और तीसरा जो आसन पृष्ठ होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये और ये दोनों, यानी एल और बी। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इंटू बी के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच। देखो एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो एल स्क्वायर इंटू बी भी 2 बार आ रहा है तो बी स्क्वायर इंटू एच भी 2 बार आ रहा है तो एच स्क्वायर, यानी एल बी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं L इंटू बी इंटू एच करूँ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आयतन यानी b के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका मतलब b वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।